हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके यूपीएससी लेवल जीकेपी चैनल पे। दोस्तों आज हम अपने सीरीज इससे बाहर कुछ भी नहीं में भूगोल के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? सर ऑस्कर पेसेल को माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो वो है अल-बरूनी। थर्ड क्वेश्चन है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वो है भूकंप के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है होमोसिस्मल होमोसिस्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। आठवां क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। नौवां क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। 10वां क्वेश्चन, दोस्तों हम पहले प्रश्न में पढ़ते थे कि जो हमारे सूर्य के सबसे जो दूर ग्रह है वो है प्लूटो। प्लूटो को दोस्तों 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा उसके 2006 में एक बौना ग्रह या भगोड़ा ग्रह घोषित कर दिया गया, जो कि वो अपने एक ग्रह की जो परिभाषा है उसको वो पूर्ण नहीं कर पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। 11 क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। 12वां क्वेश्चन, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से। 13वां क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वह है निकेल। 14वां क्वेश्चन, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल पे। 15 क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? कर्क रेखा पर। 16वां क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूशियन द्वीप समूह। 17वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्सियुस्को। 18वां क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। 19 क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दोस्तों आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट एशिया या वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है। 20 क्वेश्चन, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट। दोस्तों जो ज्वार भाटा होता है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी में ज्वार भाटे आते हैं। जो ज्वार भाटा जो सबसे ज्यादा जो कब आता है? जब सीजगी की स्थिति आती है, जब तीनों सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं, तो उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक टाइम पे पड़ता है, इसलिए उसमें ज्वार भाटा ज्यादा आते हैं या हाई एल्टीट्यूड वाले आते हैं। 21 क्वेश्चन, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार। 22 क्वेश्चन, हुआंगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में, येलो सागर में, जो कि चाइना के इस पार्ट पे है। 23 क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगो नदी के लिए। क्योंकि दोस्तों जैसे शोक किसे बोलते हैं? जो नदी उस अपने बेसिन क्षेत्र में फ्लड के रूप में आती है वो शोक कहलाती है। क्योंकि दोस्तों नदी बाढ़ नहीं लाती है, हम लोग नदी के कैचमेंट एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नदी के एरिया में आते हैं, वो तो अपने रास्ते पे चल रही है, लेकिन हम कहते हैं कि वो बाढ़ आ गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 24 क्वेश्चन, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। 25 क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित
पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीड ने किया। दोस्तों हिंदी बहुत खतरनाक है समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहाँ क्या कहलाता है? मैग्मा। दोस्तों जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, जब यही पृथ्वी के बाहर ज्वालामुखी द्वारा निकल जाता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। 29 क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्रों में। शीफ का निर्माण किससे होता है? पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। दोस्तों हम देखते हैं कि जो चक्रवात और प्रति चक्रवात, जो ये दोनों चक्रवात होते हैं, इसमें जो प्रति चक्रवात होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि उसका जो मुहाना होता है वो नीचे की तरफ बनता है, तो वो ज़्यादा तबाही मचाता है चक्रवात के हिसाब से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। 37, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। दोस्तों विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। 38 क्वेश्चन, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। दोस्तों मृत सागर जो डेड सी है, इसमें इसकी जो लवणता होती है वो मैक्सिमम है पूरे वर्ल्ड में। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी जैविक चीजें नहीं पाई जाती हैं, कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इसकी लवणता अबाउट 350 ग्राम पर लीटर के आसपास है। मतलब 1 लीटर जल में लगभग 350 ग्राम नमक मिलता है। तो उस पानी में तो वैसे भी कोई नहीं रह सकता क्योंकि वो पीने के बाद आदमी खुद मर जाता है, उसमें जीव जंतु नहीं रहता, इसलिए इसका नाम मृत सागर रखा गया है। 39 क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनिको। ओरिनिको जो नदी है दोस्तों, ये अमेरिका के पास, अमेरिका में है। 40 क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर दोस्तों जो एशिया और अफ्रीका इन दोनों के मिलन बिंदु पर स्थित है, इन दोनों के मिलन बिंदु पर है। और सुएज नहर जो है ये एक सबसे बड़ा व्यापारिक नहर बोल सकते हैं इसको, जो कि यूरोप और एशिया को बहुत अच्छे से जोड़ता है। इससे बहुत कई हजार किलोमीटर दूरी इसकी वजह से कम भी हो जाती है। नहीं तो इसके पहले जब ये नहीं बना था, उसके पहले जो यूरोप से जो भी जहाजें आती थी या अमेरिका से, वो पूरे पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घूमकर उसे एशिया में आना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ देखा गया? वो कौन सा देश है? इंडोनेशिया। 42, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पैम्पास बोला जाता है। 43, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। 44, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। 45, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। 46, विश्व में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। 47, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। दोस्तों जो जो सारगेसो सागर है ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। दोस्तों ये एक काल्पनिक सागर है, मतलब इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है। ये एक सारगेसो जो ये एक प्रकार की घास है, उस घास से मिलकर एक बहुत बड़े एरिया को जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर उस घास से एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया गया है। उसी कवर किए हुए एरिया को हम सारगेसो सागर या समुद्र बोलते हैं। 49 क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। 50 क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। दोस्तों हम देखते हैं कि यहीं पे
जहाँ पे दो दो तरह की धाराएं मिलती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। ये जहाँ पे दोनों जलधाराएं मिलती है, यहाँ पे ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, और ये यहाँ पे प्लैंकटन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और प्लैंकटन एक वहाँ जली मछलियों का एक बहुत अच्छा भोजन होता है। तो इसलिए ग्रैंड ग्रैंड बैंक जो है वो एक बहुत बड़े मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद से ये सीरीज आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी और आप इसे देखते रहिएगा। और अगर अच्छा लगे, ऐसे ही सीरीज नेक्स्ट आगे भी मिलती रहेगी आपको। पॉलिटिकल साइंस से भी मिलेगी। ये बहुत सारे जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जो कंपटीशन लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।